नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज आपको ध्यान है फर्स्ट पारी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर था री एग्जाम वो आज हो चुका है। हम बात कर रहे हैं आंसर की तो यहाँ पर CIE एंड FICCI कौन से हैं। तो CIA और FICCI जो है राजनीतिक दल है, परमाणु संधि है, आतंकवादी समूह है, दबाव समूह। तो साथियों बात की जाए CIA FICCI दोनों ही न तो राजनीतिक दल है, न परमाणु संधि है, न कि आतंकवादी संगठन है। दोस्तों यह है दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों बात करें हम अगले अगले यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन है साथियों, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते का हस्ताक्षर हुआ। तो साथियों वो दिन है 29 अप्रैल 1954। बात की जाए साथियों यहाँ पर द प्रसिद्ध पुस्तक टर्बलाइट इन चाइना, चाइना किसके द्वारा लिखी गई। तो साथियों उसके लेखक है यहाँ पर। तो साथियों बात की जाए यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक टर्बलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई। तो बात की जाए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, KM पन्नीकर ने नहीं लिखी, के नटवर यहाँ पर नहीं होगा। तो ऊपर के तीनों यहाँ पर नहीं होगा। इसके जो राइट आंसर है वो है KPS मेनन यानी कि कुमार पद्मस्वामी मेनन। कुमार पद्मस्वामी शिवशंकर जो मेनन है वो इसके टर्बलाइट्स इन चाइना प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। अब बात की जाए यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो प्रश्न साथियों पहले भी पूछा था, पहले भी जो री एग्जाम होता उसमें भी इससे संबंधित एक प्रश्न बना था। तो साथियों वो जनरल इसमें पूछ ले, UN राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली महासभा यानी कि जनरल असेंबली। साथियों जनरल असेंबली UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कौन है जो कि अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष साथियों सरोजिनी नायडू नहीं है, यहाँ पर एनी बेसेंट नहीं है, अरुणा आसिफ अली नहीं है। इसका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। बात की जाए लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता आपको सबको पता है कि लोकसभा का नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, न कि राष्ट्रपति, न कि लोकसभा अध्यक्ष, न उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर बात की जाए 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुई। 2019 के आम चुनाव हुए थे जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजित हुए। साथियों बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया। तो साथियों इसका जो प्रश्न है ये वैसे शायद इसमें राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई है। उसके अलावा यूपी के भी एक सांसद थे, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई है। तो साथियों इन्होंने 2019 के आम चुनावों का पूछा है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। अब जिसका आंसर थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके देखना होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस राजनीति में प्रचलित है। तो साथियों बात करें 3 विवाह जो है वो है गरासिया से संबंधित है, न कि सहरिया, न कि मीणा, न कि भील। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को। साथ ही वैशाख शुक्ल तृतीया आएगा, इसमें वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया नहीं आएगा, ज्येष्ठ महीने का नहीं आएगा और आषाढ़ नहीं आएगा। इसका चौथा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 83 का। बात करें यहाँ पर चौथा प्रश्न, चार वेद शैली कहाँ की प्रसिद्ध है। साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। चार वेद पहले भी कई बार पूछा गया है, न कि जयपुर का है, न बीकानेर का, न अलवर का, सिर्फ टोंक का। साथियों चार वेद टोंक का। बात करी जाए अगली प्रश्न की 85 की, तो निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। अब बात करी जाए यहाँ पर एक सूर्जन चरित्र बूंदी के राजा के ऊपर लिखा गया था। बात करें एकलिंग महात्म में, तो फिर ये एकलिंग महात्म में का संबंध मेवाड़ के महाराजाओं से। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि ये बात बताती है, पद्मावत बताती है अलाउद्दीन खिलजी के और यहाँ पर राणा रतन सिंह के संबंधों के। लेकिन वीरम देव सोनग्रा की जो बात है वो जालोर के राजा के संबंध की अलाउद्दीन के साथ व्याख्या करती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वीरम देव सोनग्रा की बात, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 86 प्रश्न की, 86 प्रश्न बिसल देव राजो की रचना की है। आपको ध्यान होगा बिसल देव राजो से पहले भी प्रश्न पूछा था। बिसल देव राजो की रचना है नरपति नाल, न कि चंद्रबरदाई, न कि महेशदास, न कि सूर्यमल मिश्रण। नरपति नाल यानी कि आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दादू पंत मुखी गद्दी कहाँ स्थित है। अरे भाई साहब दादू पंत का तो सबका आता है, ये तीनों दोनों नहीं है। चौथा आंसर सही हो जाएगा नरेना, न कि गोगा मेड़ी, न कि डीडवाना, न सांबर, सिर्फ नरेना आंसर। बात करें पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। किस पर चित्रित। कागज पर नहीं है साहब, लकड़ी पर नहीं है, चमड़े पर नहीं है, अरे कपड़ा सही आंसर है। तो 88वें प्रश्न में कपड़ा चला जाएगा। तो साथियों ये था जीके का और कुछ प्रश्नों का। बाकी और प्रश्नों का हम तुरंत अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।